A very good afternoon, my dear friends. In the fourth semester, you have the cost accountancy subject. आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। तो आज से हम कॉस्ट अकाउंटेंसी शुरू करते हैं। सो यू नो द अकाउंटेंसी in the first semester you learned what is the meaning of accountancy. Accountancy is the recording of the business transaction. Okay, in the first semester you have the accountancy first. In second semester you learned accountancy second. Right now we are learning the cost accountancy. So in accountancy, financial accounting, management accounting and cost accounting, these are the branches of accounting. If we go back in a financial accounting means recording the financial transaction, and financial accounting shows the financial position of particular firm, particular business or particular company. In a financial accounting we are prepared trading account, profit and loss account, balance sheet, journals, ledgers. Okay. In a cost accounting is the very important branch of accounting. In a cost accounting, calculate the cost. Okay, so basically what is meant by cost? Cost is a actual expenditure incurred on a particular things or product. Okay, that is called cost. So here the definitions is cost accountancy. Cost accounting is a form of managerial accounting that aims to capture a company's total cost of production by assessing its variables and fixed cost. Cost accountancy एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। तो कॉस्ट क्या करती है? कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? कॉस्ट कैलकुलेट। ये कॉस्ट होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगे वाला एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है, लगे वाला जो खर्चा है, उसे कहेंगे हम कॉस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप किसी साबुन बना रहे हो, सोप बना रहे हो, तो वो सोप बनाने के ऊपर, वो साबुन बनाने के ऊपर कितना खर्चा लगा, वो साबुन बनाने के ऊपर टोटल कितना खर्चा लगा, मटेरियल कितना लगा, उसके लिए बनाने के लिए लेबर कितने लगे, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, ये सारी चीज़ों का क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। और कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या पता चलता है? उस चीज़ के ऊपर लगे वाला खर्चा कितना है। ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ें क्लियर करते जाएंगे कि हम कॉस्ट किसे कहेंगे। द टर्म कॉस्ट हैज़ टू बी स्टडीड इन अ रिलेशन टू इट्स पर्पज एंड कंडीशन एज पर द डेफिनेशन of the cost instead of management accountant. Cost is the amount of actual expenditure incurred on a given product or things or service. किसी भी चीज के ऊपर एक्चुअल खर्चा कितना लगा उसे कहेंगे कॉस्ट। अब ये कॉस्टिंग क्या होती है? हमने कॉस्ट समझ में लिया, किसी भी चीज के ऊपर खर्चा कितना लग रहा है या लगा है, उसे कहेंगे हम कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इट्स अ टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? ये टेक्निक है और प्रोसेस है असर्टेनिंग ऑफ द कॉस्ट,
किसी भी चीज़ के ऊपर लगे वाले खर्चा, एक टेक्निक, और उसके ऊपर वो जितना भी खर्चा लगा है वो कैलकुलेट करने की जो भी टेक्निक है, जो भी प्रोसेस है, और उसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं उसे कहेंगे हम कॉस्टिंग। ठीक है। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि एक साबुन है, सोप है, उसे बनाने को जितना भी खर्चा लगा उसे कहते हैं हम कॉस्ट। लेकिन कॉस्टिंग, उसके ऊपर मटेरियल का कितना खर्चा लगा, लेबर का कितना लगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिसाइड करते हैं, यानी असर्टेनिंग द कॉस्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर क्या क्या खर्चा लगा वो हम कॉस्टिंग के अंदर करते हैं। ठीक है। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, the process of recording accounting for all the elements of cost is called cost accounting. cost accounting के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं उसका रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट from point at which expenditure is incurred or committed to establishment of its ultimate relationship with the cost center or cost unit. It embraces the preparation of the statistical data, the application of the cost control method, and ascertainment of the profitability of activities carried out or planned. कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करके रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के ऊपर इंकर्ड हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं हम कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस कॉस्ट के वास्ते लगे हैं, तो उसे कहेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके। अब एक कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? द टर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स द कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जिसके अंदर कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आती है उसे कहेंगे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग में क्या होता है कि असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस सर्विस के ऊपर लगे, उसका कॉस्ट लगा है, उसका क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। और कॉस्टिंग में असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी बनती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि कॉस्ट किसे कहेंगे, कॉस्टिंग किसे कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहेंगे, और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहेंगे। अब ये कॉस्ट अकाउंटेंसी का पर्पज क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना। बिजनेस के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस हो उसका मेन इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन शुरू करता है कोई भी बिजनेस तो वो अपने फायदे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के वास्ते क्या करता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है। अगर उसका जो भी कोई प्रोडक्ट बनाता होगा, जो भी सर्विस देता होगा, अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा रही, कॉस्ट अगर ज़्यादा रही, उसके कॉस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो वो उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की प्राइस क्या हो गई, बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली किसी को अफोर्ड नहीं करेगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या करती है, कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी और सर्टेनमेंट के वास्ते मदद करती है। ठीक है। एंड इट सर्व्स एज ए इसेंशियल टूल फॉर द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, अगर कॉस्ट बढ़ते जा रही है तो उसके ऊपर क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की कॉस्ट कैसे कम करे। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, मैनेजमेंट कभी भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स है, कॉस्ट बढ़ रही है, वेस्टेजेस है, तो उसके कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कॉस्ट ये मैनेजमेंट करेगा, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा उसके वास्ते। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी आप क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट
1 minute, it's a hang over there. One minute. अब देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो अब हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी उसका, ऑब्जेक्टिव यानी उसका कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पर्पज क्या है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है कि टू सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए मदद करता है। अगर समझो किसी चीज़ को बनाने को, जैसा हमने एग्जांपल लिया था सोप बनाना, ठीक है, सोप बनाने को लग रहे हमें जितना भी मटेरियल है, लेबर है, जितने भी एक्सपेंसेस लगे होंगे, तो अगर हमको 10 रुपये में लगे होंगे तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे और बाद में क्या होगा, हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको प्राइस डिसाइड करना होगा तो कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है या उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग गाइड करता है टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू डिस्क्लोज द सोर्स टू वेस्टेज इन वेरियस ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। बिजनेस के अंदर जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर जो भी वेस्टेजेस है तो वो भी, उसकी भी जानकारी कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। वेस्टेजेस यानी हमारा जो भी प्रोडक्ट बनाने के वास्ते जो भी हमारा मटेरियल वगैरह वेस्ट हो रहा होगा, उन सारी चीज़ों, जो भी चीज़ें वेस्ट हो रहे होंगे तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। टू रिवेल द सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से सोर्सेस है, उसका भी पता हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से पता चलता है। टू प्रोवाइड फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द स्टोर्स एंड मटेरियल, हम कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं, हमारे लिए लगने वाला रॉ मटेरियल कितना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का पता हमें कॉस्टिंग से पता चलता है। टू मेजर द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा लग रहा है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है और उसकी एफिशिएंसी को कैसा बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों का पता हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। टू प्रोवाइड द सुटेबल मीन्स एंड इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड गाइड द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कंट्रोल करता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेता है, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग से डिसीजन लेने में क्या होती है, मदद होती है। टू एक्सरसाइज द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ लेबर, मशीन्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या होता है कि जो टाइम से होता है, पर्टिकुलर मशीन के ऊपर लेबर कितना काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का पता हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, एनालाइज द कॉज ऑफ वेरिएशन। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, तो आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और उसे कैलकुलेट कैसा किया जाता है। ठीक है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डेवलप द कॉस्ट स्टैंडर्ड, टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, देखो
The term scope here refer to field of activity. Cost accounting refer to the process of determining the cost of a particular product or activity. It provides the useful data both for internal and external reporting. Internal reporting present the details of the cost data in a summarized and aggregate form. For instance, in a case a company manufacturing the electrical good, cost of each product. In order that cost accounting satisfy the requirement of the both the internal and external reporting, the following are the different activities which are undertaken under the cost accounting system. ये देखो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो इंटरनल जो भी है कंपनी का उसे भी डेटा प्रोवाइड करती है, और जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग को भी वास्ते क्या करती है, हेल्प करती है। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक्टिविटी। This is a critical activity since the over three activities explained below depend on it. ये फर्स्ट स्टेप है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये फर्स्ट स्टेप होती है कि कॉस्ट डिटर्मिनेशन किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विस का, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्डिंग करना, इट इज़ अ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट इन अ कॉस्ट जर्नल, देयर सब्सिक्वेंट पोस्टिंग टू द लेजर। Cost recording may be done according to the integral or non-integral system. A separate set of books is maintained for costing and financial transaction. कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। कॉस्ट एनालाइजिंग, देखिए, इट इज़ अ कंसर्न विद द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ अ कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिवेट। मीनिंगफुल कॉस्ट एनालिसिस डिपेंड लार्जली अपॉन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर द कॉस्ट फाइंडिंग मेथड यूज इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट एनालिसिंग के ऊपर वो ये किया जाता है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है कि किस चीज़ के ऊपर कितना खर्चा लगा, उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है। और इसके वजह से मैनेजमेंट क्या करता है कि प्लानिंग करता है कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसे बनाने को कितना खर्चा लग रहा है, उसकी प्लानिंग करेगा और उसे कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। Cost accounting, as per the Weltmer, cost accounting is to serve the management in the execution of the of policies and in a comparison of the actual and estimated result in order that the value of each policy may be appraised and changed to meet the future condition. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है कि सब मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि कोई भी पॉलिसी बनाने के वास्ते और कंपैरिजन के वास्ते एक्चुअल और एस्टिमेटेड कितना है, कि किसी भी चीज़ को लगने वाला खर्चा कितना एस्टिमेट है और एक्चुअल कितना लगा है, इसके अंदर एस्टिमेट होता है। अगर समझो मैं कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ तो मैं एज्यूम करूँगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट मुझे 10 रुपये लग रहा है, लेकिन जब मैं एक्चुअल प्रोडक्ट बनाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना लग रहा है, कि 10 रुपये के ज़्यादा लग रहा है या 10 रुपये से कम लग रहा है। तो इसके वास्ते कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है कि हेल्प करती है कि हमें कंपैरिजन करना, और उसी हिसाब से मैनेजमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है पॉलिसीज़ को, ठीक है। मैंने आपको फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम देख रहे हैं, तो फंक्शंस क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो देखिए, अ सर्टेनमेंट ऑफ द cost of the particular product or services, fixing the price of the product, to disclose the wastages, to reveal the source of economy in a production process, to provide for an effective stores and material, ascertainment the profitability of each product, किसी भी चीज़ के ऊपर लगने वाला खर्चा और उसके
कि कितना प्रॉफिट बन सकता है ये मेंशन किया जाता है। ये फंक्शंस है ascertainment the profitability of each product, to suggest the management of future expansion policies, फ्यूचर में कौन कौन से पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं हमारे बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, हमारे कॉस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, हम मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द डेटा फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेने वाला है उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें डिसीजन लेने में क्या हो सकती है, होती है, हेल्प होती है। टू ऑर्गेनाइज द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, कॉस्ट को कंट्रोल कैसा किया जाए और कॉस्ट का रिडक्शन कैसा हो, इसके लिए भी कोई प्रोग्राम सेट कर सकता है मैनेजमेंट। टू फैसिलिटेट द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग है, जो भी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो भी करना है वो बिजनेस कर सकता है। टू सप्लाई टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस डिसीजन, कॉस्ट अकाउंटिंग टाइम टू टाइम वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को कि हम हमारे बिजनेस के अंदर लगने वाला जो भी वेस्टेज से जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसे कैसा कंट्रोल करें, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से इंटरनल ऑडिट करने में भी क्या होती है, हेल्प होती है। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक। आज हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि कॉस्ट, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये देखा, और उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है।